हे व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम ओपन कंडीशनिंग के बारे में बात करेंगे कि किसी भी डिज़ायरेबल बिहेवियर को लर्न करने के लिए हम क्या कहते हैं, ओपन कंडीशनिंग कहलाते हैं। अब सबसे पहले देखा जाता है लर्निंग हमारे पास क्या होता है, ऐसा बिहेवियर, ऐसा न्यू बिहेवियर जिसको हमने एक्वायर करना हो या अपने पुराने बिहेवियर, स्किल्स, नॉलेज, वैल्यूज़ को हम लोगों ने मॉडिफाई करना हो, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, लर्निंग। लर्निंग हमारे पास ऐसा बिहेवियर होता है जो हम अपने एक्सपीरियंसेस से या हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम उस चीज़ को या उस बिहेवियर को लर्न करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर हम इसमें अब कंडीशनिंग के बारे में बात करें तो हमें कंडीशनिंग का पता होना भी ज़रूरी है कि कंडीशनिंग क्या होती है। कंडीशनिंग हमारे पास आ जाता है कि ह्यूमन और एनिमल को ट्रेन करने के लिए, वो बिहेवियर सिखाने के लिए जो कि हम चाहते हैं कि वो वैसा बिहेव करे, तो उस चीज़ को जब वो हैपनिंग करते हैं ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडीशनिंग कहते हैं। तो फिर अगर हम बात करें तो ऐसे कंडीशनिंग जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल अपना कोई भी बिहेवियर लर्न करता है, तो उसको हम ओपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। अब ओपरेंट कंडीशनिंग हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहलाती है। अब इसके अंदर हम किसी भी 2 या 3 या 4 चीज़ों को आपस में एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं, यानी उनके अंदर एक कनेक्शनिज़्म हम प्रोड्यूस करते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ हम रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट हम क्या करते हैं, किसी भी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करते हैं। अब इसकी जो एग्जांपल्स है उसके अंदर ये आ जाता है कि अगर तो हमारा जो इंडिविजुअल है वो अगर हमारे अकॉर्डिंगली बिहेव करता है और हमारे डिज़ायरेबल बिहेवियर शो करता है, तो हम उसको रीइंफोर्स करते हैं, हम उसको अवार्ड देते हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर वो ऐसा भी बिहेवियर शो करने लग जाता है कि जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर हो, तो उसको हम फिर पनिश करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि अगर तो बच्चा है वो लर्न करना सीखेगा किस तरह बॉक्स को ओपन किया जाता है। जब वो लर्न करना सीख लेगा किस तरह बॉक्स को ओपन किया जाता है, तो वो उसके अंदर से चॉकलेट्स ले लेगा। फिर उसके बाद जो हॉट स्टॉक है, कि जब बच्चे को पता चलेगा कि ये गर्म है, तो वो क्या करेगा, उसको अवॉइड करेगा। अब उसके बाद अगर हम देखें तो इसका इंट्रो देख लें, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग हमें बी एफ स्किनर ने दी थी, जो कि कहलाते हैं फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कहलाते हैं। अब उन्होंने, जो स्किनर था, उन्होंने बहुत ही सिंपली तौर पे क्लासिकल कंडीशनिंग को एक्सप्लेन किया था, लेकिन वो ह्यूमन बिहेवियर के लिए काफ़ी नहीं था। लेकिन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसके अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ इंटेंशनल बिहेवियर देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एक जो ह्यूमन बिहेवियर है वो किस तरह से लर्न कर किया जा सकता है, और वो किस तरह हमारे अकॉर्डिंगली या हम किसी दूसरे बंदे से अपने अकॉर्डिंगली अपने जैसा बिहेवियर शो करवा सकते हैं। तो इस सब को कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब अगर हम इसी को आगे से कंटिन्यू करें, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारे पास ऐसा मेथड होता है लर्निंग का, जो कि हम करवाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। हम रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट की बेसिस के ऊपर हम अपना जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है वो इंडिविजुअल से या एनिमल से परफॉर्म करवाते हैं। तो इसके अंदर जो उन्होंने हम जो स्किनर है उसने हमें 2 टर्म्स बताई हैं। एक है रीइंफोर्समेंट और एक होता है पनिशमेंट। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रीइंफोर्समेंट हमारे पास क्या होती है, किसी को अगर तो डिज़ायरेबल बिहेवियर इंडिविजुअल शो करता है हमारे सामने, तो हम उसको अवार्ड देते हैं, हाँ, और अगर वो ऐसा बिहेवियर शो करता है जो कि बहुत गलत हो या अनडिज़ायरेबल हो, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, पनिशमेंट देते हैं। अब इन 2 टाइप्स की आगे हम देख लेते हैं कि फर्दर से टाइप्स होती हैं। रीइंफोर्समेंट की एक होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, और पनिशमेंट की भी आगे से 2 होती हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। अब पॉजिटिव का मतलब, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि पॉजिटिव का मतलब है ऐड करना स्टिमुलस को, और नेगेटिव का मतलब है रिमूव करना स्टिमुलस को। तो एडिंग ऑफ स्टिमुलस इज़ नॉन एज पॉजिटिव एंड द रिमूविंग ऑफ स्टिमुलस इज़ नॉन एज नेगेटिव। रीइंफोर्समेंट जो होती है, ये हमारे बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए दी जाती है, और जो पनिशमेंट होती है वो बिहेवियर को डिक्रीज़ करने के लिए दी जाती है। फिर उसके बाद अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में देखें, तो ये हमारे जो बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस है उनको इंक्रीज़ करता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। और जो हमारी पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट के बारे में अगर देखा जाए, तो इसके बारे में क्या होता है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर जो होता है उसको डिक्लाइन कर देगी, उसको ये डिक्रीज़ कर देगी। इसमें जो मेन बात है वो आपने ध्यान में रखनी है कि पॉजिटिव का मतलब है एडिशन और नेगेटिव का मतलब है रिमूवल ऑफ स्टिमुलस।
इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं इनको मैं फ़र्दर आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी विद द हेल्प ऑफ एक-एक टाइप को एक्सप्लेन करूँगी, फिर उसके साथ-साथ आपको मैं इसकी एग्ज़ाम्पल्स के बारे में भी एक्सप्लेन करूँगी। अगर हम पॉज़िटिव रिइंफोर्समेंट के बारे में देखा जाए तो पॉज़िटिव रिइंफोर्समेंट हमारे पास होती है कि अगर तो हमारा जो इंडिविजुअल है वो हमारे अकॉर्डिंगली बिहेव करे तो उसको हम एज़ अ रिवॉर्ड उसको हम क्या करते हैं, कोई अवार्ड देते हैं। तो इसमें हम हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कि अगर तो बच्चा अच्छे मार्क्स लेता है तो हम उसको चॉकलेट देते हैं, तो ये होगी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि हम कि एक ऐसा बिहेवियर कि हम चाहते हैं कि बच्चा इस तरह से शो ना करे या वैसा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में देखा जाए तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हम बच्चे को देखते हैं कि वो चीखता चिल्लाता है या गुस्सा करता है तो हम उसको क्या करते हैं कि एक कुकी दे देते हैं या एक चॉकलेट दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो एक पॉजिटिव बिहेवियर शो करने लग जाता होता है। तो ये हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें हम लोगों ने क्या रिमूव कर लिया, उसका जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर था उसको हमने, जो कि उसको तकलीफ़ पहुंचाता था, हमने उस चीज़ को ख़त्म किया और फिर उसके बाद उसको एक कुकी दी एज़ अ रीइंफोर्समेंट। तो उससे क्या हो गया कि वो बच्चा जो है वो अच्छे से रिस्पॉन्स करने लग गया। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसके एक और एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे एक बच्चा है, उसने अपना पूरा हफ़्ता अपना रूम क्लीन रखा है, तो एज़ अ रिवॉर्ड हम उसके साथ क्या करेंगे, जो वीकेंड है ना, हम उसको वीकेंड में कह देंगे कि आज आपकी छुट्टी है, आज आपने कोई काम नहीं करना। इसको हम कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो बच्चा जो होगा वो खुश होगा और फिर उसको पता होगा कि भई मैंने अगले पूरे हफ़्ते अगर मैं रखूँगा अपना रूम क्लीन, तो मुझे एक हफ़्ता इतवार का जो दिन होगा उसमें मुझे क्या मिलेगी, मुझे छुट्टी मिल जाएगी बाकी सारे कामों से, तो मैं उस चीज़ को एन्जॉय करूँगा। तो ये हो गया हमारे पास नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम लोगों ने एडिशन ऑफ रिवॉर्डिंग की है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हमने जो बच्चे के ऊपर से के सर से काम थे, उसको हमने कम कर दिया है। तो जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो होता है, ये हमारे बिहेवियर को, डिज़ायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है कि बच्चा खुशी-खुशी वो काम दोबारा से करेगा ताकि वो रिवॉर्ड ले सके। अब उसके बाद हम पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट हम हमारे पास उसकी 2 टाइप्स आती हैं, एक होती है पॉजिटिव पनिशमेंट और एक होती है नेगेटिव पनिशमेंट। अब पॉजिटिव पनिशमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें बच्चे को पनिशमेंट ऐड की जाती है ताकि वो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर जो है ना, वो शो ना करे। तो उस चीज़ के लिए हम उसको क्या करते हैं, पनिशमेंट देते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा है, उसने अपना मैथ का पेपर दिया है और उसके बहुत गंदे मार्क्स आए हैं, तो हम उसको स्टिक्स यूज़ करेंगे उस पे, या उसको रूम में बंद कर देंगे या उससे मोबाइल या हम उससे हम मिसबिहेव करेंगे या उसके ऊपर हम चीखते चिल्लाते या उसको हम डाँटते हैं, तो ये सब कुछ क्या हो गया, डाँट, मार, थप्पड़, ये सब कुछ एडिशन ऑफ पनिशमेंट है और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि नेगेटिव पनिशमेंट हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव पनिशमेंट में आपको पेनल्टी देनी होती है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि आपका जो पसंदीदा चीज़ है ना, जो आपकी डिज़ायरेबल स्टिमुलस है, उसको क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। जैसे कि एक बच्चा है, अब उसने अपने रिज़ल्ट में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, उसको मारने की बजाय, थप्पड़ मारने की बजाय हम क्या करेंगे कि वो जो उसका मोबाइल है ना, वो हम उससे ले लेंगे। एज़ अ पनिशमेंट के तौर पे कि वीडियो गेम उससे ले ली, तो उससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो हमारा जो अनप्लेज़ेंट बिहेवियर है फिर वो शो नहीं करेगा, वो मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा और फिर अच्छे नंबर लेके आएगा। तो पॉज़िटिव पनिशमेंट में हम लोगों ने क्या किया कि बच्चे का अच्छा रिज़ल्ट ना शो ना करने पे हमने उसको मारा, उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस की। जबकि नेगेटिव पनिशमेंट में हम लोगों ने क्या किया, उससे जो प्लेज़ेंट चीज़ थी उसकी, हमने उससे वो ले ली। जैसे कि उसकी पसंदीदा डिश नहीं बनाई या हमने उससे मोबाइल ले लिया, ताकि वो उसको उसके ऊपर हम रिस्पॉन्स देखें, अफ़ेक्ट देखें। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हमें पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स जो होते हैं वो मिलने लग जाते होते हैं। अब पॉज़िटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट जो है, ये किसी भी अनप्लेज़ेंट बिहेवियर को डिक्लाइन करने के लिए दी जाती है। तो व्यूवर्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें मैंने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में एक्सप्लेन किया, पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट के बारे में भी एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। पसंद आने पे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक मैं शेयर कर सकूँ। ये है आज के टॉपिक की। थैंक यू।